नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य का विशेष कार्यक्रम सतर्क और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। आज की ये खबरें सिर्फ अपराध की नहीं है, बल्कि भरोसे के नाम पर रची गई उन साजिशों की हैं जहां प्यार, पहचान और भविष्य तीनों को निशाना बनाया गया। यूपी, हरियाणा और एमपी से सामने आए ये मामले एक जैसे पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। फर्जी नाम, झूठी पहचान, भावनात्मक जाल, ब्लैकमेलिंग और जबरन कन्वर्जन का दबाव। सवाल बड़ा है, क्या समाज इन संकेतों को समय रहते पहचान पाएगा? आज हम आपको दिखाएंगे पूरी सच्चाई, ताकि आप और आपका परिवार सतर्क और सुरक्षित रहे। आज के एपिसोड की पहली खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की है, जो सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि लव जिहाद के एक सुनियोजित जाल की कहानी है, जिसमें भरोसा, प्यार और भविष्य सब कुछ तोड़ा गया। जहां अजफरुल हक उर्फ प्रिंस नाम का आरोपी बेहद शातिराना ढंग से वारदात को अंजाम देता था। वह पहले फर्जी नाम और पहचान के साथ सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती करता था। बातचीत बढ़ती, भरोसा बनता और फिर प्यार और शादी के सपने दिखाए जाते। जब लड़की पूरी तरह विश्वास कर लेती, तब आरोपी उसके साथ निजी पल रिकॉर्ड कर लेता। यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता। यही वीडियो बाद में ब्लैकमेलिंग का हथियार बन जाती। लड़कियों को धमकाया जाता कि अगर उन्होंने विरोध किया, बात नहीं मानी या रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, तो ये वीडियो परिवार, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे। डर, शर्म और समाज के दबाव में कई लड़कियां चुप रहीं। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब मोबाइल चैट और कॉल डिटेल्स की जांच की, तो एक के बाद एक कई पीड़िताओं के कनेक्शन सामने आते चले गए। आरोपी के मोबाइल से सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए हैं, जिसके बाद इस बड़े नेटवर्क की परतें खुली। जांच में यह भी सामने आया कि यह गिरोह कई सालों से इस काम में लगा था। आरोपी अलग अलग नाम से नई प्रोफाइल और नई पहचान बनाकर लगातार लड़कियों को निशाना बनाता रहा। अब इस मामले में नया और बेहद गंभीर अपडेट सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि यह नेटवर्क सिर्फ ऑनलाइन नहीं, बल्कि एक खास लॉज और बंद कमरों से भी संचालित हो रहा था। यहां हिंदू लड़कियों को प्यार, दोस्ती या नौकरी का प्रलोभन देकर लाया जाता। इन्हीं जगहों पर उन्हें डराया धमकाया जाता और कन्वर्जन का दबाव बनाया जाता था। पुलिस को आशंका है कि पीड़िताओं की संख्या 300 से भी ज्यादा हो सकती है और कुछ लड़कियां डर के कारण अब तक सामने नहीं आई हैं। जांच में सामने आया है कि इन वीडियो का इस्तेमाल कर कुछ लड़कियों को देह व्यापार के नेटवर्क में भी धकेला गया और यह नेटवर्क देश से लेकर विदेश तक फैला हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अजफरुल हक उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और इस रैकेट में कई लोग शामिल हो सकते हैं। यह खबर एक कड़ी चेतावनी है, खासकर युवाओं के लिए। ऑनलाइन दोस्ती, जल्दबाजी में रिश्ते और अंधा भरोसा आज सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। अगर कोई आपको धमकाता है या ब्लैकमेल करता है, तो चुप ना रहें। कानून आपके साथ है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और इस सच्चाई को दूसरे तक भी पहुंचाएं। ऐसे ही दूसरा मामला हरियाणा का है, जहां गुरुग्राम में भी लव जिहाद का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। वहां आरिफ खान नामक मुस्लिम शख्स, जो कि 3 बच्चों का पिता है, उस पर आरोप है कि उसने अपनी पहचान छुपाकर एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उससे शादी और बाद में उस पर इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने लगा। परेशान पीड़िता ने जब पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, तो मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आरिफ खान ने खुद को आरव बताकर हिंदू युवती से संपर्क किया था और खुद को अविवाहित बताया था। बाद में उससे शादी कर ली। शादी के बाद आरोपी और उसके परिवार ने युवती पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। उसका नाम बदलकर जिया खान रख दिया गया। पीड़िता जब गर्भवती हुई, तो उस पर गर्भपात कराने का भी दबाव डाला गया। बच्चे के जन्म के बाद भी कन्वर्जन को लेकर दबाव जारी रहा। आरोपियों को चंगुल से छूटकर किसी तरह पीड़िता अपने बच्चे के साथ बिहार स्थित मायके पहुंची, जहां उसने अपने बेटे को अपने माता पिता के पास छोड़ दिया और फिर गुरुग्राम वापस लौट आई और दूसरी जगह किराए के मकान में रहने लगी। इसकी जानकारी होते ही आरोपी और उसके परिजन वहां भी पहुंच गए और जबरन उसके किराए के मकान में घुसकर कन्वर्जन कराने का दबाव बनाने लगे। उसके बाद मारपीट की गई।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर सेक्टर 14 थाना पुलिस ने 7 लोगों को खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी आरिफ खान उर्फ आरव और उसके साथी तारिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इस तरह के मामलों को देखते हुए जरूरी है कि लोग सतर्क रहें। किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सामने वाले की पहचान, पारिवारिक स्थिति और इरादों को अच्छी तरह समझ लें। ऐसे ही तीसरी खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन की है, जहां लव जिहाद का हैरान करने वाला एक और मामला सामने आया है। यहां एक 15 साल की नाबालिग हिंदू लड़की अचानक घर से लापता हो गई। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस ने बताया कि मोइन खान नामक मुस्लिम युवक ने पहले लड़की से दोस्ती की, फिर प्यार का दिखावा कर उसे प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से लड़की का ब्रेन वॉश किया गया। उसे उज्जैन से इंदौर ले जाया गया। फिलहाल लड़की को इंदौर के आजाद नगर इलाके से बुर्का पहने हुए हालात में बरामद कर लिया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है, इस वारदात को अंजाम देने के लिए नया ग्रूमिंग पैटर्न अपनाया गया। पहले भरोसा जीता गया, फिर लड़की पर पहचान बदलने का दबाव बनाया गया। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी है। वहीं पीड़िता सुरक्षित है, उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामले की हर एंगल से जांच हो रही है। चौथी खबर भी एमपी की ही है, जहां इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार आरोपी मोहम्मद यासीन ने खुद को यश चौहान नाम बताकर एक हिंदू युवती से दोस्ती की। उसके बाद उसने महिला को भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा। जब विश्वास बन गया तब आरोपी ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता को पता चला कि वह यश नहीं बल्कि मोहम्मद यासीन है तो आरोपी उस पर कन्वर्जन का दबाव बनाने लगा, लेकिन पीड़िता ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस बात पर आरोपी भड़क गया और अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ मारपीट की और उसका सिर दीवार में पटकने की कोशिश की गई। फिलहाल पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पांचवी खबर यूपी के अलीगढ़ जिले की है, जहां रोरावर थाना क्षेत्र में फिरोज ने राकेश बनकर लव जिहाद की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता रोरावर थाना क्षेत्र की है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता खुद न्याय के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची। पीड़िता ने बताया कि पति से तलाक के बाद वह अपने बेटे की परवरिश अकेले कर रही है। आर्थिक तंगी के चलते वह काम की तलाश में थी। इसी दौरान जुलाई 2023 में उसकी सहेली हिना ने उसे नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया और एक मीट फैक्ट्री ले गई। वहां उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसने अपना नाम राकेश बताया और खुद को फैक्ट्री का ठेकेदार बताया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने मदद के बहाने उससे नजदीकियां बढ़ाईं और एक दिन कैंटीन ले जाने के बहाने अपने दोस्त के कमरे में ले जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया। उसके बाद आरोपी ने वीडियो दिखाकर बताया कि उसका असली नाम फिरोज है और वह मुस्लिम है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह करीब 3 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इस दौरान आरोपी ने उस पर निकाह करने और कन्वर्जन करने का दबाव भी बनाया। फिर एक मौलवी की मदद से कन्वर्जन करा दिया गया और पीड़िता का नाम बदलकर आलिया रख दिया गया। उसके बाद उससे नमाज और कलमा भी पढ़वाए गए। बदनामी और वीडियो वायरल होने के डर से पीड़िता यह सब कुछ सहती रही। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि फिरोज पहले से शादीशुदा है, इसके बावजूद उसने निकाह किया। अब जब वह विरोध कर रही है तो आरोपी उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल ये तमाम घटनाएं एक साफ संदेश देती हैं कि अंधा भरोसा सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ऑनलाइन दोस्ती हो या शादी का रिश्ता, पहचान और इरादों की जांच जरूरी है। अगर कहीं डर, दबाव या ब्लैकमेलिंग है तो चुप्पी नहीं, कानून का सहारा ही सबसे मजबूत रास्ता है। याद रखिए, जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।